हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जय मां अम्बे कोचिंग क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो जैसा कि हमने पढ़ा मैथ में, क्लास 10th के मैथ में पार्ट 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने अपना पूरा सेशन कंप्लीट किया और अब हमारी बारी है पार्ट 2 की, जिसका नाम बहुपद है, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। पॉलिनोमियल या बहुपद ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर 4 नंबर का तो आता ही है। जैसे कि हमने देखा कि आपका जो पहला पार्ट था, हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं को कई पार्ट में आपको दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन सब का जानकारी हो पाए और वो भी कुछ पढ़ सकें। तो चलिए चलते हैं समय को बर्बाद किए बिना पार्ट 2 की तरफ। जैसे कि हमने देखा पार्ट 2 जिसका नाम है बहुपद, बहुपद पार्ट हमको स्टार्ट करना है हम लोगों को। बहुपद जो पॉलिनोमियल्स है चैप्टर में, तो सबसे पहले हमारा जो इसमें टॉपिक है बच्चों वह है बहुपद। क्या है वो? बहुपद है। तो देखना चाहेंगे कि बहुपद जो है वह पॉलिनोमियल जो है क्या है। पॉलिनोमियल सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बहुपद है क्या, बहुपद क्या है। तो बहुपद की हम बात करेंगे, एक ऐसी बीजीय व्यंजक, समझ में आ रहा है, एक ऐसी बीजीय व्यंजक जिसकी घात सदैव क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा है? एक ऐसी बीजीय व्यंजक, ठीक है, एक ऐसी बीजीय व्यंजक जिसका जो घात है वह सदैव क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। देखिए इसका घात जो कह रहा है, समझ में आएगा, यानी घात जो होना चाहिए वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि दिया गया है 4x² + 5x। जरा ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे चलेंगे। जैसे कि कहा गया 4x पे पावर 2, जिसे कहते हैं 4x², और यहां पे दिया है 5x दिया है। जरा गौर से देखेंगे तो इसका जो घात यानी जो पावर लगा है वो अपने आप में एक पूर्ण संख्या दिया गया है। जैसे ये 2 है, 2 अपने आप में पूर्ण है, ना 2 एक के संख्याओं में घुस रहा है ना 3 में घुस रहा है। ये पूर्णतः संख्या अपने आप में क्या है, पूर्णतः एक संख्या है। तो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया, बहुपद का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी बीजीय व्यंजक जिसके घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे कि हमने देखा बहुपद के बारे में हम लोगों ने देखा, चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। बहुपद के घात, जो दूसरा हमारा टॉपिक है वह है बहुपद के घात। अब देखिए बहुपद के घात, घात का मतलब हो गया पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या होता है पावर ऑफ पॉलिनोमियल? यहां पे देखने वाली बात है कि जैसे कि हमने बहुपद के बारे में पढ़ लिया, अब बहुपद के घात के बारे में पढ़ना है। तो देखिए कोई भी जब हम लोग बीजीय व्यंजक लिखते हैं तो उसमें चर राशि मिलता है। ठीक है, उसमें क्या मिलता है? चर राशि मिलता है। चर राशि में आप x, y, z, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं। और अल्फाबेटिकल लेटर्स में आपका a, b, c, x, y, z, p, q, r कुछ भी ले सकते हैं। मतलब 26 अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, जिसमें आप अंग्रेजी के अल्फाबेट 26 लेटरों में से कोई भी एक लेटर ले सकते हैं। उसको चर राशि कहते हैं। चर राशि, जरा ध्यान दीजिएगा, चर राशि में उच्चतम घात को क्या कहा जा रहा है? चर राशि में, चर राशि में जो उच्चतम घात है उसी को कहते हैं बहुपद का घात। कि किसी एक ऐसा, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा बीजीय व्यंजक हो, ठीक है, जिसमें जो चर राशि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चर राशि हम लोगों ने लिया है, उस चर राशि में जो घातों की संख्या हो वो सबसे अधिकतम हो, और सबसे अधिकतम होगा उसी को हम कहेंगे बहुपद के घात। तो चले एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे कि हमने देखा
4x टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 2 प्लस 6x प्लस 7। जरा गौर से देखिएगा बच्चों इसमें कि हमने लिया 4x टू द पावर 6, 5x टू द पावर 2, 6x टू द पावर 1 यानी 6x और प्लस 7। तो जरा गौर से देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो चर राशि हमने प्रयोग किया है वह चर राशि समान है। जरा गौर से देखेंगे, चर राशि समान है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि जो हमने बहुपद लिया है उस बहुपद में जो हमने चर राशि लिया है वह चर राशि क्या है, समान है। तो पहला काम तो हमारा ये हो गया कि चर राशि हमारा समान है। दूसरा हमें बताया गया है बहुपद के घात में कि जो चर राशि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसमें अधिकतम घात को, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों अधिकतम घात क्या है, 6 है। तो अधिकतम घात 6 है तो यहाँ बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से हम कह सकते हैं बहुपद के घात को उसमें प्रयोग किए गए चर राशि में अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद के घात कहते हैं। चलेंगे तीसरे पार्ट की तरफ, बहुपद के प्रकार। जरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार क्या है जरा ये देखेंगे, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने देखा कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार है और जो है बहुपद के घात है। अब बहुपद के प्रकार, अब जरा गौर से देखेंगे कि बहुपद के प्रकार को हमने दो भागों में क्या कर लिया, विभाजित कर लिया। और दो प्रकार से ये होता है। पहला जो होता है पदों की संख्या के आधार पर, हमने ले लिया पदों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। पहला टॉपिक हमारा हो गया कि पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो है वह है घातों की संख्या के आधार पर, घातों की संख्या के आधार पर। यानी जो हमारा बहुपद के प्रकार है बच्चों, जरा गौर से देखेंगे, बहुपद का जो प्रकार है ये दो प्रकार पे हमने इसको विभाजित किया। पहला जो हमारा प्रकार है वो पदों के आधार पर, पदों के आधार पे हमने इसको बांट दिया, और दूसरा घातों के आधार पे बांटा। तो हम देखेंगे सबसे पहली टॉपिक हमारी इसमें ये है कि यदि हम बात करें पदों के आधार पर संख्याओं को डिवाइड किया गया, कि पदों के आधार पर इसकी संख्याओं को विभाजित किया गया है, तो यहां देखेंगे पदों के आधार पर, पदों के आधार पर विभाजित, पदों के आधार पर विभाजित किया गया। तो पहला पार्ट इसमें आ गया एक पदीय बहुपद। क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल। अब देखिए मोनोमियल की हम बात करेंगे। क्या है मोनोमियल, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, पदों की संख्या जो होनी चाहिए, संख्या जो केवल एक होनी चाहिए, जो जिसमें पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं 4x, 9x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। जरा गौर से देखेंगे उदाहरण हमने क्या लिया, 4x, देखिए इनके बीच में गुणा है तो ये एक पद में है। अब ये 9x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर हमने लिया। अब इसमें देखिए जरा ध्यान से, क्या इसमें कोई ऐसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है जिसको दो भागों में विभाजित किया गया। जैसे इसमें यदि कहीं प्लस या माइनस लगता, चिन्ह लगता, ये दो भागों में विभाजित कर देता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं एक पदीय बहुपद क्या हो सकता है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। तो आप लोग को हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो चलेंगे अपने दूसरे पार्ट की तरफ। जो दूसरा हमारा पार्ट है, इसका जो दूसरा भाग है वह है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद में क्या देखेंगे, द्विपदीय बहुपद जिसको कहा गया बाइनोमियल, बाइनोमियल। देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि जैसे कि हमने मोनोमियल में पढ़ा, एक पदीय बहुपद में पढ़ा जिसमें ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक होती है तो उसे एक पदीय बहुपद कहा गया। ठीक उसी क्रम में यदि हम आगे चलते हैं,
ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो उसे कौन सा पद बोलते हैं, द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 4x + 5 9m-6। जरा गौर से देखिएगा कि इसको 4x को हमने क्या किया, एक साथ लिया, एक पद यहां से आ गया, दूसरा पद कांस्टेंट टर्म में केवल 5 दिया गया है, ये 2 पद हो गया। तो यहां से 2 पद के आधार पर हम इसको क्या कह सकते हैं, द्विपदीय बहुपद कह सकते हैं। ठीक इसी क्रम में यहां पे हम चलेंगे त्रिपदीय त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय बहुपद। अब देखिए त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा एक पदीय, उसमें एक पद था, द्विपदीय जिसमें 2 पद था। अब त्रिपदीय पढ़ेंगे तो यहां से तो आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि एक पदीय में एक पद था, द्विपदीय में 2 पद था, तो तीसरे पद में त्रिपदीय में कितने पद होने चाहिए, बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल वही जी, बिल्कुल यहाँ पे पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, पदों की संख्या 3 होनी चाहिए। यदि पदों की संख्या 3 होती है तो उस बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। जैसे कि 4x + 5y - 6z। जरा गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये 4x एक पद हो गया, 5y दूसरा पद हो गया, और यहाँ पे 6z तीसरा पद हो गया। सो इस क्रम में हम कह सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जो है 3 पद यदि हमें मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। आई होप सो कि आपको जो है पदों के आधार पर ये बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो चलेंगे हम इसी क्रम में अपने दूसरे पद पर घातों की संख्या के आधार पर देखेंगे प्यारे बच्चों, घातों की संख्या के आधार पर, घातों की संख्या के आधार पर चलिए, तो घातों की संख्या के आधार पर देखेंगे तो पहला पार्ट है रैखिक बहुपद, जिसको कहा गया लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक, जरा गौर से समझिएगा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके घातों की संख्या अधिकतम कितनी हो, 1 हो। कितना आसान है, जरा गौर से देखेंगे क्या कह रहा है, हमें पढ़ना है घातों की संख्या। घातों की संख्या मींस पावर, जो उसपे सबसे अधिकतम संख्या जो घातों की संख्या होगी, तो उसके आधार पर हमने देखा क्या कि रैखिक बहुपद किसे कहा गया, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें, जो बहुपदों में ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 1 हो, घात की संख्या अधिकतम कितना हो, अधिकतम 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि 4x + 5। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो हमने चर राशि इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे जो हमने चर राशि लिया है, x लिया है, उस पे घातों की संख्या कुछ नहीं लिखा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी चर राशि पर कोई घात नहीं दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 0 ना हो, 0 होने के बाद उस पूरी की संख्या क्या होती है, 1 हो जाती है। लेकिन यदि कोई चर राशि दी गई है और चर राशि के ऊपर कोई घात की संख्या नहीं दी गई है, तो मान लेते हैं उस पर कितनी संख्या है, घात की संख्या 1 है। तो ठीक उस क्रम में क्या कह सकते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें घात की संख्या अधिकतम 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी क्रम में दूसरे तरफ चलेंगे तो दूसरा देखिए, रैखिक तो हमने पढ़ लिया, तो दूसरा क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। जरा ध्यान से देखेंगे, जब एक घात, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखेंगे
कि जब रैखिक बहुपद था उसमें घातों की संख्या अधिकतम एक थी, ठीक उसी क्रम में यदि द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो ऐसे बीजीय व्यंजक हो जिसमें घातों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसमें घातों की संख्या अधिकतम, घातों की संख्या अधिकतम अधिकतम कितनी हो, 2 हो। देखेंगे प्यारे बच्चों बहुत आसान है, जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी इसकी तो वो चीजें क्या होंगी ना, क्लियर नहीं हो पाएंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होंगे और एग्जाम में आपके इससे बहुत नुकसान होंगे और आप क्या कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट जाएंगे। तो इसको ध्यान में देखेंगे। द्विघात बहुपद किसको बताया गया कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर राशि हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 2 होनी चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, हमने एक एग्जांपल लिया, जरा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। 4x स्क्वायर, यहां पे जरा देखिए घातों की संख्या कितनी दी गई है, 2 दी गई है, अधिकतम अब यहां देखिएगा कम हो रहा है, 1 हो रहा है, घातों की संख्या गायब। यानी कह सकते हैं कि ऐसे घात मतलब जो बीजीय व्यंजक जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक इसी क्रम में तीसरा जो पार्ट है वह त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो देखेंगे प्यारे बच्चों क्या है त्रिघात बहुपद और क्या है, इसको इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं कि जिस क्रम में हमने देखा कि एक घातीय बहुपद जो रैखिक बहुपद था जिसमें घातों की संख्या क्या थी, अधिकतम 1 थी और द्विघात में घातों की संख्या 2 थी, तो ठीक उसी क्रम में हम क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद में कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें घातों की संख्या अधिकतम कितनी हो, 3 हो। घातों की संख्या कितनी हो, घातों की संख्या अधिकतम 3 हो, घातों की संख्या अधिकतम कितनी हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x के पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 6x प्लस 5। जरा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कि इसमें जो घात हमने इस्तेमाल किया है, जो चर राशि हमने x लिया है उसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी दी गई है, 3 दी गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे त्रिघात